बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो अल्लामा सैयद अकील उल गरवी साहब की है, तो आए चलते हैं वीडियो की जानिब। मुख्तसर सा अमल देखते हैं और वीडियो के आखिर पे मुख्तसर सा तबसरा भी करते हैं। ये जो शरीयत में कहा जाता है ना कि तकलीद जरूरी है, इस वक्त मौजू मेरा तकलीद नहीं है, लेकिन तकलीद जरूरी क्यों कहा जाता है? तकलीद के क्या मानी? लोग वहशत करते हैं इसमें, तकलीद तकलीद तकलीद, घबरा जाते हैं। तकलीद एक लफ्ज है, इसके मानी ये हैं एक लेमैन किसी भी फील्ड में किसी एक्सपर्ट से रुजू करें, दैट्स ऑल। ये सामने डॉक्टर शदीद जैदी साहब तशरीफ फरमाए, माशाअल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं और डॉक्टर हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। अब मुझे अगर कोई मसला दरपेश है ENT से मुताल्लिक, तो मैं इनसे रुजू करूंगा। मैं चाहे किसी भी मैदान में कितनी ही तहकीक का हामिल हूं, इनके सामने मैं लेमैन हूं और जो ये नुस्खा लिख देंगे वही दवा इस्तेमाल करूंगा। और मुझे ये हक हासिल नहीं है कि मैं इनसे पूछूं कि ये दवा क्यों लिखी है आपने। ये हक उस वक्त बस हासिल था जब तहकीक करने की मंजिल में मैं किसी से पूछता कि भाई ये वाकई ENT स्पेशलिस्ट हैं या नहीं, और आदमी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं या नहीं, अखलाक तकवा सब है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कमर्शियल डॉक्टर हैं कि खामखा ऐसी दवा दें कि हलक न भी खराब हो तो खराब हो। जब एक बार आपने दोनों चीजें पूछनी पड़ती हैं आजकल, तो बतौर खास कि साहब डॉक्टर हैं कैसे, कमर्शियल तो नहीं है। मैं झेल चुका हूं ये सब मसले खुद जाती तौर पर, डॉक्टर साहिबान माफ फरमाएंगे। जैसे मौलवी कमर्शियल होते हैं ऐसे ही डॉक्टर भी होते हैं, मुश्किल थोड़ी। मौलवी दीन खराब कर रहे हैं, डॉक्टर जिंदगी खराब कर रहे हैं, दोनों मिलके माहौल खराब कर रहे हैं। सब नमूने मौजूद हैं। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। हर तरह के नमूने हैं। दुनिया है, आखिर हम लोग दुनिया में रह रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। आखिरत में नहीं जी रहे हैं हम लोग, दुनिया में रह रहे हैं। तो जब आम दुनिया यानी डॉक्टर के सिलसिले में भी आप पूछते हैं कि इल्म है इसके पास या नहीं, और दूसरे कि डॉक्टर कैसा है, दीन में भी यही है, आलिम है या नहीं और मुत्तकी है या नहीं। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो का दूसरा हिस्सा देखने से पहले एक मुख्तसर सा अमल सुनते जाएं। किसी एक ख्वाहिश, मकसद या मुराद को दिल में रखते हुए चाँद की पहली तारीख यानी जब चाँद नज़र आए तो सोने से पहले एक बार सूरह कदर पढ़ें, तो दूसरी रात दोबारा इसी तरह 15 तारीख तक हर बार तादाद को बढ़ाते जाएं। इस अमल से गायबी निज़ाम मतवज्जा होता है, तो इंशाल्लाह जो भी ख्वाहिश होगी तो 15 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब। दो चीजें मालूम कर ली, दो चीजें मालूम हो जाएं, यानी आलिम है, जेन्युइन आलिम है, अब ये इनसे बड़ा कोई नहीं है इस वक्त फील्ड में, और दूसरी गवाही है कि हम मुत्तकी हैं, बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दो गवाहियां मिल गई, अब उसके बाद कोई चून और चरा की गुंजाइश नहीं होती। जो वो फतवा दे दें उस पर अमल करना, इसका नाम है तकलीद। फतवा क्या है? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। फतवा इसके अलावा कुछ नहीं है। फतवा यानी बयान हुक्म खुदा, बयान हुक्म, दैट्स ऑल। वही हुक्म किसका? बयान हुक्म खुदा, बयान हुक्म रसूल। ये तहजीब हमारे यहाँ ये मजबूरन वैसे आ जाती हैं, इसलिए कि अभी मैं जैसे पाकिस्तान से एक दौरा करके आया, खिदमत अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीब हुई। दो एक मजलिसों में उलमा का तज़किरा आ गया और वली फ़क़ीह का तज़किरा आ गया, तो बाकायदा मुआशरे के जिम्मेदार अफराद ने आके मुझसे कहा कि मिंबर पे ये मौज़ूआत ना छेड़ा करें। लोग यहाँ बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं इन मसले विलायत फ़क़ीह से, लोग बिल्कुल वाकिफ नहीं, सुनना नहीं चाहते तकलीद का मसला। भाई अगर तकलीद का मसला सुनना नहीं चाहते, इसके मानी ये है कि आपके मुआशरे में क्या इल्म और उलमा की कदर नहीं है, और इल्म और उलमा से कट के कोई मुआशरा इंसानी नहीं रह सकता, चाहे जाए कि इस्लामी और ईमानी मुआशरा हो। इल्म से कट के कोई मुआशरा इंसानी मुआशरा नहीं रह सकता, वो हैवानी हो जाएगा। तो इल्म से तो जुड़ा रहना है हमें हर हाल। एतमाद के लिए इल्म और इल्म के साथ किरदार, दो सनदें चाहिए होती हैं। बहरहाल ये तज़किरा बीच में आ गया था। अब जब एक शख्स मालूम है कि ये साहिब इल्म भी है और साहिब किरदार भी, बेकिरदार तो मौलवियों की कमी नहीं है, हाँ वो तल्ख बात है मगर सच्चाई सच्चाई। हर दौर में यजीदी दरबार में काम करने वाले मौलवी भी मौजूद रहे हैं, हर दौर में।
ضمیر فروش, سخن فروش, قلم فروش. کوئی قلم بیچ دیتا ہے, کوئی زبان بیچ دیتا ہے, کوئی ایمان بیچ دیتا ہے. ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے, اس لیے تحقیق ضرور کریں, تحقیق ضرور کریں. مگر جو لوگ واقعاً رموز اسلام ہیں, جن کے بارے میں پوری دنیا یا زبان کہتی ہے کہ ہاں ان کے پاس علم بھی ہے اور کردار بھی, ان سے روگردانی نہ کریں, ان سے روگردانی نہ کریں, ورنہ وہ منزل ہلاکت اور زوال کی ہوگی. ایک صلوات پڑھ لیجیے. یہ ایک عام بات ہے, آپ جس کے اوپر بھی متفق ہوں, میں کسی کا نام اس وقت آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں, ایک اصول عرض کر رہا ہوں. بہرحال تو یہ تو ایک عام بات ہوئی. ہر فیلڈ میں آپ عالم اور متقی کو تلاش کرتے ہیں, ہر فیلڈ میں عالم اور متقی. اس کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق, اس کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق, اس کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق جب آپ عمل کرتے ہیں, وہی عمل ہوتا ہے. وہی علاج کی بات. میں اگر بیمار پڑ جاؤں اور کوئی جینوین ڈاکٹر, کوئی واقعی ڈاکٹر نہ ہو, اور میں کسی ایسے آدمی سے علاج کراؤں اپنا, جسے ہم لوگوں کے ہندوستان میں اور پاکستان میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا, سلینگ ہے, معاف کیجیے گا, جھولا چھاپ ڈاکٹر کہہ دیتے تھے, نیم حکیم. معلوم کہیں کسی مکتب میں نہیں پڑھے, کسی اسکول میں نہیں گئے, یونیورسٹی میں گئے, کہیں انہیں آتا ہی نہیں کچھ, مگر حکیم بنے پھر رہے ہیں. اگر اس سے میں علاج کراؤں تو کچھ تو وہ دے گا دوا کے نام پر, زہر ہی صحیح, مٹی ہی صحیح, انجیکشن تو لگائے گا, چاہے پانی کا انجیکشن لگا رہا ہوں, کچھ تو کرے گا, تو کچھ تو ہو رہا ہے. یعنی ڈکشنری میننگ میں علاج معالجہ ہو رہا ہے, لیکن کیا واقعی علاج ہو رہا ہے؟ ڈکشنری میننگ میں علاج ہو رہا ہے, مگر واقعی علاج نہیں ہو رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ عبث, زندگی کے ساتھ کھلواڑ, عبث, ساری محنت عبث, بیکار, برباد. یہی صورت ہمارے دین اور تمام زندگی کے اعمال کی ہے کہ ہم اگر یہ اعمال صحیح علم کی روشنی میں انجام نہ دیں تو وہ پھر عمل نہیں وجود میں آئے گا, کار عبث ہو کر رہ جائے گا. تو امید کرتی ہوں ناظرین محترم کہ آج کا یہ علامہ سید عقیل الغربی صاحب کا انتہائی معتبر بیان آپ کو پسند آیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک عمل جو کہ سورہ قدر کا تھا وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. انتہائی مجرب عمل ہے اور صرف 15 دن کا عمل ہے, اور ایک حاجت یا ایک مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے یہ عمل کیا جائے گا. امید ہے کہ مومنین اس عمل کو اپنی زندگی میں ایک بار لازمی آزمائیں گے. تو ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان ویڈیو کے ساتھ. اس سے پہلے اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل الفاطمہ ٹی وی کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور سبسکرائب لازمی کر لیا کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.